सत। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। चक्षुषाच्चैव दिव्येन योगम आविष्करोत्यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। गुरु की कृपा से, तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से आज अवतरण के विषय में, अवतार के विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं। सबसे पहले परब्रह्म से, परब्रह्म अस्थि है तो उसका अस्तित्व पराशक्ति है। इससे नीचे उतरे तो पराशक्ति से अस्थि है तो उसका अस्तित्व पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम से नीचे उतरे तो पुरुषोत्तम अस्थि है तो उसका अस्तित्व अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म अस्थि है तो उसका अस्तित्व अक्षर ब्रह्म है। सज्जनों, इस प्रकार से आकाश से परब्रह्म, वायु से पराशक्ति, अग्नि से पुरुषोत्तम, जल से अक्षर, पृथ्वी से क्षर। आगे चल कर के उतरते उतरते क्षर के से उतरे तो सबसे पहले उसका अस्तित्व, क्षर का अस्तित्व है वो सत्वगुण है। सत्वगुण अस्थि है तो उसका अस्तित्व रजोगुण है। रजोगुण अस्थि है तो उसका अस्तित्व तमोगुण है। तमोगुण अस्थि है तो उसका अस्तित्व आकाश है। आकाश से नीचे इसी प्रकार से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इतने नीचे उतरते मेरा निज मूल स्वरूप क्या है, उस शुरुआत में मैंने बोला था परब्रह्म से। वहाँ से उतरते उतरते रामायण में संकेत मिला ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उतरते उतरते अवतरित होते हुए जीव अनेक एक श्रीकंता, परवश जीव सुबस भगवंता। इस प्रकार से होते होते तो साइकिल की बाडी की तरह चक्कर चल रहा है। अब मेरी उत्क्रांति होने के लिए जीव की आगे जब तक अंश अंशी में नहीं मिल जाएगा तब तक जीव को शांति नहीं मिलती है। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। है तो सुख की राशि लेकिन जीव अविद्या उपाधि के, अविद्या उपाधि के होने से वह अज्ञान में बंध जाता है, आसक्ति में। इसलिए दुख का पल्ले पड़ जाता है। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से हम पृथ्वी बीज चार ही हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु चार बीज हैं। इनसे ही 84 बना है। लख 84 का मतलब है दिखने में 84 84 नहीं, 84 को तोड़ दो दो भागों में। 84, चौ माने चार, राशि माने ढेर, चार ही ढेर हैं। और इनके बीज क्रम से पृथ्वी बीज है तो उसका वृक्ष उद्भिज है। इसे शरीर मिला और
परावाणी मिली। इसे इंद्रियां, मन, बुद्धि ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। ये शरीर शांत हुआ तो आगे बढ़ा। बड़े भाग मानस तन पावा। इस प्रकार से बड़े किस तरह बड़े ये बताएंगे अभी। भाग भाग्य नहीं है, बड़े भाग। कितने बड़े बढ़ कर के भाग रहे हैं, कितने बढ़कर के भाग रहे हैं वो बढ़कर बताएंगे अभी। यानी उद्भिज को शरीर मिला, परावाणी मिली, उसके बाद उत्क्रांति हुई, क्रमक मुक्ति, क्रम से वह उत्क्रांति हुई तो जल से गया। जल जब बीज है, सीलन बीज है, तो उसका वृक्ष स्वेदज है। स्वेदज को शरीर मिला, इंद्रियां मिली। अब ये बड़े 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 आ गया, बड़े बड़े आगे जिम्मेदारियों में बड़े। पहले शरीर मिला और परावाणी मिली उद्भिज में, और स्वेदज में शरीर मिला, इंद्रियां मिली, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही। और परावाणी मिली, पश्यंती वाणी इसकी मुख्य है। जितने कीड़े मकोड़े हैं स्वेदज वाले, घुनो, पई, माऊ, मच्छर, मक्खी, ये सब सीलन से पैदा होते हैं। घुनो, पई, माऊ, ये माऊ पीले कपड़े पे ज़्यादा बैठती है। घुनों को आप फटक के, सूप से फटकें तो घर की तरफ भागता है, इसलिए सिद्ध होता है कि उसे इंद्री मिल गई, बाहर नहीं जाता है, घर की तरफ जाता है। उसी प्रकार से आगे चल कर के जब स्वेदज का शरीर शांत हुआ, खत्म, यानी परिवर्तन हुआ, उत्क्रांति हुई, तो अंडज में गया। अंडज का बीज अग्नि है। लोग प्रश्न करते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आई। ये दोनों मूर्खता के प्रश्न हैं। हकीकत में अंडज का बीज अग्नि है। बिना हीट के अग्नि अंडज में जो है अंडा सजीव नहीं होगा, उसका बीज अग्नि है। इसलिए अंडज में किसी प्रकार का भोजन जाए तुरंत ही लय खत्म होता है। कुछ भी खा ले, प्राणियों को खाते हैं वह तुरंत ही, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान है वह। इसलिए उसे शरीर मिला, इंद्रियां मिली और मन मिल जाता है। इसे राग द्वेष ये सब आ जाता है अंडज में। मन मिल जाता है, अच्छा बुरा भय ये बन जाता है। तो इसे शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला और परा पसंती और मध्यमा इसकी मुख्य वाणी है। ये कंठ से बोलते हैं अंडज, ये मध्यमा वाणी इसकी मिलती है, इसे मिलती है। मुख्य है तो वो भी, लेकिन वहाँ से होते हुए मुख्य इसकी है वो मध्यमा है। आगे चल कर के परिवर्तन हुआ शरीर का, तो अंडज के बाद जारज में जाता है, उत्क्रांति हुई। जारज का बीज वायु है। वो बीज वायु या झिल्ली में या जरा में, जेर में ये आता है। पशु को शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला और कुछ संक्षिप्त बुद्धि मिल जाती है। इसलिए इसे वाणी भी चार में कुछ वाणी बैखरी मिल जाती है। उद्भिज वो परावाणी, पसंतीवाणी, मध्यमा और वैखरी। फिर बड़े भाग अब आया है पशु के बाद मानस तन पावा। पशु से निकल करके जो आता है उसका नाम पशु मनुष्य बनता है, क्योंकि पशु से निकल गया है। इसलिए बड़े बड़े जबरदस्त पशु जो होते हैं वो निबल को भगाते हैं, अपन खाते हैं और मरे मुँह को सुख, यानी ऐसा उनका वो बना रहता है, वृत्ति बनी रहती है। एक कुत्ता जबरदस्त बैठा रहे तो छोटे कुत्ते की हिम्मत नहीं है कि कौरा को या गिरास को पकड़ ले, खाना को पकड़ ले, हिम्मत नहीं पड़ेगी। नीलगड़ा जो हैं वो कोई भी जानवर है वो निबल भागता है और जबर खाता है। इसी प्रकार से जब आगे चल कर के मनुष्य बना, तमोगुणी मनुष्य जिसका नाम पशु मनुष्य है,
पशु मनुष्य को लिए एक श्लोक है, ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसे पशु मनुष्य कहते हैं। और मरे मौकों सो, इस प्रकार की इसकी धारणा रहती है। इसे कुछ बुद्धि भी मिल जाती है आगे चल कर के। साधन धाम, साधनों का इसे शरीर मिल गया है। मोक्ष तक जाने के लिए साधन मानव में ही होते हैं। बहुजन्मना नाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव शर्मित सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा वहाँ तक पहुँचना है मानव को। तो पहली श्रेणी जो आई है पशु मनुष्य, उसके बाद ये तमोगुण मनुष्य है और उत्क्रांति हुई और यहाँ से अक्रमक मुक्ति लग जाती है। मनुष्य पशु से नीचे क्रमक मुक्ति बन करके आए, क्रमबद्ध आते हैं और यहाँ से आकर के मनुष्य जैसे ही मिला, मनुष्य खानी मिली, मनुष्य में आ गया है। जरायु में पशु भी है मनुष्य भी है, लेकिन मनुष्य की स्थितियाँ हैं वो 11 हैं, 11 स्थितियाँ हैं। वो आपको गिनती में बताते चले गए। वो 11 कौन कौन सी? पशु मनुष्य पहली निकल के, पशु से निकल के आया और उत्क्रांति जब ऊब जाता है तो रजोगुणी मनुष्य होता है। तो वो इस कहता है नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ व्रत दान ये सब करने लगता है देखा देखी से, लेकिन ईश्वर जानने की इच्छा नहीं होती, सब करता रहता है। इसलिए वह रजोगुणी मनुष्य है। परिसज्जनों आगे चल कर के वह चला तो नर मनुष्य बना जो सतोगुणी है, और मनुष्य बना है जो नेम धर्माचार तब करता है वो रजोगुणी है। सतोगुणी मनुष्य नर मनुष्य को कहा गया है। नर मनुष्य के लिए चौपाई रामायण में सोई उपदेश करो मन दाया निज नयनन देखो न गुराया। रामचरण पंकज रज देखो तब निज जन्म धन्य कर लेखो। उसको इच्छा जागृत होती है, शुभ इच्छा होती है, इसलिए वो सतोगुणी मनुष्य होता है। ये 3 प्रकार के मनुष्य हो गए। चौथे जब आगे चला तो भूमिकाओं में पहुंच जाता है मनुष्य, वही नर मनुष्य ऋषि बनता है। ये चौथे में आता है, लेकिन भूमिका में पहली है, मनुष्य में चौथा है ऋषि। आगे चल करके ऋषि से ऊपर मुनि है, 5वां है, हो गया है स्टेज। और भूमिकाओं में दूसरी है ऋषि के बाद मुनि, क्योंकि भूमिकाएं 7 होती हैं, 7 लोक होते हैं। भू भुव स्व महाजना तपा सत्यम, 7 ही लोक हैं। 7 लोकों पे सप्त ऋषि, 7 जो हैं भूमिकाओं पर कौन कौन है ये बताया जा रहा है। भू भूमिका पर ऋषि, भू पर मुनि और स्व पर देव ऋषि। भूमिकाओं में तीसरा है और वैसे 6ठा हो गया है ना। तो आगे चल करके देव ऋषि से ऊपर स्व भूमिका पर महर्षि है, और महर्षि ये महालोक पर है, महरलोक। और आगे चला बढ़ा तो महर्षि से ऊपर ब्रह्म ऋषि है, जना पर है। ये 8वीं भूमिका हो गई है। 9वीं भूमिका विभूति की है, तपा पर। और आगे विभूति से ऊपर पहुंचा है तो संत आता है। संत जो है ये 10वीं भूमिका है। और भूमिका 30 जो होता है वो नारायण भगवान से अवतार आता है, वो 11वीं पर आता है। इसलिए पशु मनुष्य से नारायण मनुष्य तक जाने के लिए 10 हैं, और भूमिकाओं में सप्त भूमिकाएं हैं, और भूमिका 30 है वो नारायण है, अवतार है, भगवान है, इनको उपाधियाँ ये मिलती हैं। इसलिए संत अवतार के सामीप्य में आता है, उसका प्रकाश उसे मिलता है, इसलिए उसकी गणना उसका अवतार का ही प्रचार प्रसार करता है। इस प्रकार से ये चक्कर लग गया पूरा, कहाँ से हमारा गिरना हुआ, फिर कहाँ से हमारी उत्क्रांति उन्नति हुई,
84 की तरफ घूमते घूमते फिर वहाँ पर नर करें करनी तो नारायण हो। इस प्रकार की ये भूमिकाओं का पूरा चक्र लग गया है। चक्र के हिसाब से हमारा ये बना है। तो प्रिय सज्जनों, इतना कहने में हम आप अपनी वाणी को बंद कर रहा हूँ। सादर नरदेहार सही सिद्धांत युक्त है। शेयर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद। सादर नरदेहार। विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सद्गुरु भगवान की जय।